परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है कि मैं उसके पवित्र कलाम पर बात कर सकूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमें रोज़ एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि हम उसके सानिध्य में बढ़े, हम उससे बात करें और पवित्रता का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए और उसके मार्गों पर चलने की कोशिश करें। क्योंकि वो हमें आशीषित करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सब व्यूअर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रियो, हम वचन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, मैं आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। आप जीवन देने वाले सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आपका जो भी पवित्र वचन है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो प्रभु। हर एक की कमजोरियों को प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन के समस्याओं को आप जानते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज अद्भुत और महान रीति से आप कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। सबको प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। वचन सुनने का और वचन को ग्रहण करने का पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में लेते हैं। जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, तो हम उन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, रोज का हमारा जीवन है। लोग कभी कभी बोर भी हो जाते हैं कि क्या रोज उठना, रोज काम को जाना, या रोज उठना, घर गृहस्थी संभालना, घर के कामों में हाथ बटाना और अपना जॉब करना। तो लोगों को ऐसा कभी कभी बोर भी हो जाते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है। अपने शरीर में प्रभु ने हमें सांस दी है। आज जैसे नया साल शुरू हुआ तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। तो परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, बचा के रखा है, अपने पवित्र पंखों तले छिपा के रखा हुआ है। हर एक बुराई से, हर एक समस्याओं से प्रभु ने हमें बचा के रखा है। फिर भी हम परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत हल्के में लेते हैं, यानी हम जान ही नहीं पाते कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसके अनुग्रह की वजह से। अगर आज हम काम कर रहे हैं, आज अगर हम खाना बना रहे हैं, आज अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे, पढ़ाई ले रहे, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, स्तुति आराधना दे रहे, तो ये उसका अनुग्रह है। पर हम बहुत बार उसको हल्के में लेते हैं या परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते। आज हम कितने सालों से, बचपन से हम परमेश्वर के वचनों को सुनते आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते आ रहे, फिर भी हम उस पर इतना अमल नहीं करते या उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो, आज का एक अच्छा सरमन था, आज एक अच्छा वचन सुना, बस इतना ही। पर वो वचन हमारे जीवन को अंदर से वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए मेरे प्रियो। इसके लिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर, उसके ग्रेस के लिए हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर तू ही सच्चा खुदा है और तू जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज हमारे जब भी बहुत सारे लोग हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। कौन है परमेश्वर? क्या परमेश्वर है? परमेश्वर है ही नहीं। और उन्होंने अपने अंदर के जीवन का नाश कर किया है, क्योंकि वो कहते कि परमेश्वर है ही नहीं। और जब उन्होंने अपने अंदर के जीवन का, जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारा धार्मिकता का जीवन है, उसका नाश उन्होंने खुद किया है। और इसलिए उनके जो भावी जीवन है, यानी जो आने वाला फ्यूचर है, उसका भी वो नाश कर देते। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन ये है कि परमेश्वर है ही नहीं। अभी सबको पता है, कुछ दिन पहले ऐसे किसी हॉलीवुड स्टार ने ये कहा था कि परमेश्वर है ही नहीं। कौन है परमेश्वर?
कुछ कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर से बहुत ऊंचे स्थान पर रखते कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर है ही नहीं। और जब उन्होंने परमेश्वर के नाम के ठट्टा की, मौकरी की, परमेश्वर को चैलेंज किया, और फिर हमने देखा कि कैलिफोर्निया में किस रीति से परमेश्वर का कहर उनके ऊपर बरसा। जो हॉलीवुड के बड़े बड़े घर थे, वो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े फर्नीचर से, बहुत भारी कीमती चीजों से सजाए हुए घर, वो सब जल के राख हुए। अभी तक वो आग ठंडे होने की नाम नहीं ले रही। जैसे कि ये नया साल शुरू हुआ है मेरे प्रभु, और आज अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, आज बहुत लोग ये कहते हैं कि हम आज जो कुछ भी है हमारे काबिलियत पर है, हमारे ज्ञान विजडम की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से मैं सफलता के इस पैदान पर मैं पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैंने किया है। यानी हम परमेश्वर से ऊंचा अपने आप को रखते, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर ने जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए किया है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, वचन को सीरियसली नहीं लेते। परमेश्वर के पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया है, उसके लिए हम आज भी सीरियस नहीं मेरे प्रभु। आज भी हम देख रहे, जैसे कि बाइबल के वचन कहते हैं कि अंत के समय में भूकंप होने वाला है, अंत के समय में आग ऊपर से बरसेगी। कितनी सारी चीजें हैं जो आज हम देख रहे, हमारे आजू बाजू में घट रहे, फिर भी आज हमने हमारे जीवन को सीरियसली नहीं लिया है। तो आइए हम एक वचन देखते हैं, भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और पहली आयत हम देखते हैं, साम 14 वर्स 1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखो 2000 साल पहले, आज तो हम 2025 में हमने एंटर किया है, इतने साल पहले ये परमेश्वर का वचन राजा दाऊद ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो मूर्ख है। बाइबल में कहा है कि वो मूर्ख लोग है कि जो परमेश्वर के पवित्र वचन पर, परमेश्वर के अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं करते, वो मूर्ख है। यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, और कोई सुनेगा नहीं। देयर इज नन हु डज गुड, यानी सुकर्म, किसी ने सुकर्म किए नहीं, गुड वर्क, अच्छे काम किसी ने नहीं किए हैं। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रभु। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो मूर्ख है उसने अपने मन में कहा, उसने जाहिर नहीं किया, उसने लोगों को नहीं बोला, पर उसने अपने मन में कहा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना की है, जिसने हमारे हार्ट को बनाया है, तो हमारे हार्ट के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। भले आज हम कलीसिया में आकर बैठे, परमेश्वर के पवित्र सानिध्य में आकर बैठे, हम चर्च में आकर बैठे, फिर भी हमारा ध्यान किसी और जगह पर है। हम किसी और के लिए श्राप बोल रहे, कर्स कर रहे, कोस रहे किसी को, और हम स्तुति आराधना गा रहे, पर हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि किसी मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं। स्तोत्रकार कहता है, ये भजन संहिता लिखने वाला जो राजा दाऊद, वो कहता है कि वो बिगड़ चुके हैं, वो परमेश्वर के मार्ग से दूर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, यानी उन्होंने गंदे काम किए जिससे परमेश्वर को घिन आएगी, जिससे परमेश्वर नफरत करेगा। ऐसे घिनौने काम उन्होंने किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं है। सुकर्मी यानी अच्छे कर्म करने वाला, अच्छे कर्म कर्म करने वाला कोई नहीं है।
परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रो आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का अगर हमारे ऊपर न्याय उतर कर आया तो हम कहाँ जाएंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई नहीं है, कोई सुकर्मी नहीं है, किसी ने अच्छे काम नहीं किए हैं, सब बिगड़ चुके हैं, घिनौने काम कर रहे हैं। तो जब लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो वो शैतान के गलत बातों में आ जाते हैं। जो शैतान जो गलत बातें हमारे मन में डालता है, हमारे हृदय में डालता है, क्योंकि हमने अच्छे काम नहीं किए तो ऑब्वियसली हम बुरे काम करेंगे। अगर हम उजाले में नहीं है तो अंधेरे में है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मानते नहीं है तो हम रिबेलियन है, तो हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने घिनौने काम किए हैं और वो बिगड़ गए हैं। वो आदमी कब बिगड़ जाता है? जब वो वचन से दूर हो जाता है, जब वो परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं बैठता है, परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, परमेश्वर को खोजता नहीं है, प्रभु को सच्चे मन से प्रेम नहीं करता है। जब हम ऐसा करते हैं तब क्या हो जाता है कि बिगड़ जाते हैं, कुकर्म करते हैं, घिनौने काम करते हैं, दुष्टता के काम करते हैं, और फिर शैतान हमारे जीवन में वो कंट्रोल करने लगता है। तब हम क्या करते हैं, जब लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो शैतान की गलत बातों में आते हैं। गलत बातें क्या है? चोरी करना, हत्या करना, खून करना और व्यभिचार करना और बलात्कार करना। अगर किसी के मन में किसी लड़की को देखकर अगर गंदे सोच आते हैं तो वो घिनौना काम को अंजाम दे देते हैं मेरे प्रो। जो मन में गलत बात आती है लोग वो करते हैं और उन बातों को वो अंजाम देते हैं, वो पूरा कर देते हैं। वो चाहे चोरी हो किसी के घर में, या परमेश्वर के वचन की चोरी हो, या परमेश्वर से दूर जाने की चोरी हो, परमेश्वर का देने वाला समय की चोरी हो, जो कुछ भी, चोरी करना, हत्या करना, खून करना, किसी का घात करना, किसी के लिए बुरा सोचना। जब बुरा सोचते हैं तो हम बुराई को पैदा करते हैं, बुरे कामों को अंजाम देते हैं मेरे प्रो। अगर किसी लड़की को देखकर व्यभिचार मन में आता है तो बलात्कार कर देते हैं, चाहे उसकी मर्जी हो या न हो। ये है घिनौने काम। और ये घिनौने काम उस वक्त यहूदी और इस्राएल लोगों ने किए थे, क्योंकि वो पशुओं के साथ भी गलत संबंध, शारीरिक संबंध वो बनाते थे मेरे प्यो। एक तो वो एक दूसरे के साथ, यानी पुरुष पुरुष के साथ भी गलत संबंध रखते थे, स्त्री स्त्री के साथ यानी लेस्बियन वो रहते थे, और वो इस रीति से घिनौने काम लोग करते हैं। और वो आज भी चल रहा है मेरे प्रो। आज भी हम देखते हैं ये सब हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि आज तो ये रूल पास हो गया कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। ये सब मेरे प्रियो घिनौने काम है, बिगड़ गए हैं। जो परमेश्वर की सृष्टि रचाई गई है उसमें लोगों ने आज इंटरफेरेंस किया है, उसमें उन्होंने अपनी मर्जी को चलाया है। इसलिए प्रभु कहता है कि किसी मूर्ख ने अपने मन में सोचा, उसने मन में सोचा कि मुझे, एक लड़के ने सोचा कि मुझे लड़के से प्रेम करना है, लड़के से शादी करनी है मेरे प्रियो। ये सब गंदी बातें, परमेश्वर के खिलाफ करने वाली बातें, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आदम को बनाया और उसने उसके लिए हवा को निर्माण किया। ये परमेश्वर ने किया, नहीं तो परमेश्वर ने आदम के लिए एक आदम बनाया रहता था, एक पुरुष बनाया रहता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर को मालूम था कि उसको हेल्प करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है, तो उसने नर और नारी बनाया। पर आज लोगों ने घिनौने काम किए हैं और इन घिनौने कामों से उन्होंने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है मेरे प्रियो। तो घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है, परमेश्वर के नजर में एक भी सुकर्मी नहीं है। दूसरी आयत में हम देखते हैं 14वां अध्याय भजन संहिता का दूसरा वचन हम देखते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। किस लिए दृष्टि की? कि देखे
कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर स्वर्ग में से हमारा अवलोकन करता है, वो हमारे ऊपर अपनी दृष्टि रखता है, वो हमें देखते रहता है कि क्या कोई सुकर्मी है, क्या कोई धर्मी है, कोई बुद्धिमान, परमेश्वर को खोजने वाला कोई है। फिर परमेश्वर को पता चलता है कि कोई भी नहीं है। जब परमेश्वर ने देखा कि सुकर्मी नहीं है, सब भटक गए हैं और सब भ्रष्ट हो गए, सब अपने मार्गों से भ्रष्ट हो गए, उन्होंने परमेश्वर की राह छोड़ दी है और अपने राहों पर चल पड़े। आज हम जब भी हम न्यूज लगाते हैं तो इतनी बातें सुनने को मिलती है मेरे प्रियो, कि जिससे हम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो आज के तारीख में हमारे आसपास हो रहा है मेरे प्रियो, हम खुशियां मना रहे 2025 में हम आए हैं, पर उसके साथ मुसीबतें, मुश्किलें, महंगाई बढ़ने वाली है मेरे प्रियो। इस महंगाई में, इस मुश्किल घड़ी में अगर हमें सुख शांति से जीना है तो हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें परमेश्वर के राह पर चलना है। प्रभु को हमें, पवित्र आत्मा को हमें मांगना है कि हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, कि ताकि हम आपके राह पर चले। प्रभु हमें दिखाओ कि हम कैसे आपके मर्जी पर चले। पवित्र आत्मा हमें उसी घड़ी हमारी सहायता करेगा। अगर हम घिनौने काम कर रहे, प्रभु से मांगो, प्रभु इन घिनौने कामों से मुझे छुटकारा दो, वो तुम्हें छुटकारा देगा। तुम्हें पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए, प्रभु यीशु से मांगना चाहिए कि मेरी सहायता कर, ताकि ये घिनौने काम छोड़कर प्रभु मैं आपके मार्गों पर चलूं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए करेगा। जैसे कि हम देखते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से कि एक भी सुकर्मी नहीं है, एक भी अच्छे काम करने वाला इंसान नहीं है। तो परमेश्वर ने उस वक्त सिर्फ नूह को और उसके पूरे कुटुंब को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। उसी रीति से हम देखते हैं लूत के समय में, जब लूत सदोम और अमोरा में रह रहा था, और हम देखते कि वहां पर इतना व्यभिचार, इतना बुरी बातें वहां पर हो रही थी। तो तब परमेश्वर ने भी सोचा अब मैं सदोम और अमोरा का नाश करूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने सिर्फ लूत को और उसके पूरे फैमिली को, उसके पत्नी को छोड़कर उसके पूरे फैमिली को, कुटुंब को परमेश्वर ने बचाया। तो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो जाए, वो हमसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रभु। इसलिए परमेश्वर ने नोआ के समय में, पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी थी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, डाह करने लगे थे, और बुरे सोचों को अंजाम देने लगे थे, खून करने लगे थे। जब परमेश्वर ने देखा कि मैंने सृष्टि बनाकर, वो पछताया परमेश्वर, और उसे लगा कि मैं इसे खत्म करूं। फिर भी उसे पूरी सृष्टि पर, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ नूह एक धर्मी व्यक्ति दिखाई दिया। एक धर्मी व्यक्ति के कारण उसके पूरे कुटुंब का प्रभु ने उद्धार किया, और परमेश्वर ने उसे अनंत काल का जीवन दिया। इतनी बड़ी जल प्रलय में परमेश्वर ने उसको बचाया। हालेलुया। लूत को बचाया। तब उस वक्त परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश कैसे किया? अग्नि से, स्वर्ग से अग्नि बरसाई, और परमेश्वर ने अग्नि और गंधरस वहां पर बरसा के वो पूरा सदोम और अमोरा का पूरा रीति से नाश किया। आज भी हम देख रहे हैं मेरे प्रो, कितनी जगह पर आग लग रही है, कितने गोदाम में आग लग रही है। आज मैंने देखा एक फर्नीचर के बड़े से शॉप को, गोदाम को आग लगी, आग बुझने का नाम नहीं। कैलिफोर्निया में भी सेम परिस्थिति है। तो आज हमें रुककर सोचने की आवश्यकता है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को खुश करता है? क्या मेरे स्तुति आराधने से परमेश्वर को आराधना मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है? क्या मेरे प्रार्थना से परमेश्वर को महिमा मिलती है, या सिर्फ लिस्ट देते जा रहे आज तक हम? हमें इन बातों पर मेरे प्रियो गौर करना है। जिस परमेश्वर ने हमारे हृदय को बनाया है, तो हमारे हृदय के विचारों को वो जानता है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो,
जैसे कि ईसीजी निकालते हैं, ब्लॉकेजेस है तो एंजियोप्लास्टी करते, एंजियोग्राफी करते, और उस हृदय में क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, वो सब देखते हैं। एमआरआई करते, सब कुछ करते हैं, पर हृदय में जो जो खलबली मच रही है, हृदय के अंदर जो विचार है, उनको सिर्फ परमेश्वर जानता है। और ये दाऊद राजा ने कहा कि हे एक मूर्ख मनुष्य ने अपने विचार में, अपने मन में सोचा कि परमेश्वर है ही नहीं। अगर आज आप ऐसी दशा में है, अपने परिस्थितियों की वजह से, अपने जीवन के हालातों की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से, बहुत सालों से बीमारियां चलती आ रही, घर में एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार रहता है, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा बीमार होता है, पैसे घर में आते एक रास्ते से दूसरे रास्ते से चले जाते, घर में कोई खुशी नहीं, शांति नहीं है। अगर ऐसे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल हो रही है, कोई शांति नहीं है, परमेश्वर का वचन जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, प्रार्थना को तो बैठने की इच्छा होती है पर नींद आ रही है, शरीर कमजोर हो जाता है, आत्मा तो उत्सुक है पर शरीर कमजोर हो जाता है, इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे समय में मेरे प्रभु हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा। अगर हम रोमी की किताब उसका 3 अध्याय 10 से 12 वचन में देखते हैं, क्योंकि हमने ये व्यवस्था में देखा अभी, भजन संहिता 14, 1, 2, 3 में हमने देखा कि परमेश्वर क्या कहता है ना। तो परमेश्वर जो कहता है वो नए 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 व्यवस्था, नए नियम में भी लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे लिखा है कि धर्मी कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए। रोमी की किताब, रोमी की पत्री उसका 3 अध्याय 10 से 12 वचन को अगर हम ध्यान से देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि जैसे कि लिखा है, जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो पुराने नियम में लिखा हुआ है, वही आज हम नए नियम में भी देखते हैं। इसलिए उसको मैंने पहले बोला कि अगर शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो वो हमारे भविष्य को भी नाश करता है। अगर वो हमारे जीवन में आज कार्य कर रहा है तो यहाँ पे लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता है, कोई परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। बस जो वो अपने करियर के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने जॉब के लिए भागदौड़ कर रहे, कंपटीशन कर रहे, चाहे वो जग की बातें हो, चाहे चर्च की बातें हो, चाहे स्पिरिचुअल बातें, कि मैं मेरी मिनिस्ट्री कैसे आगे बढ़े, कैसा मेरा नाम हो जाए, कैसे लोग मुझे अप्रिशिएट करें। इसी भागदौड़ में आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवक भी कर रहे, पर ये नहीं सोच रहे कि मैं एक इंसान के लिए परमेश्वर का वचन दूं ताकि उसके जीवन का उद्धार हो जाए, ताकि उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। आज परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि आज कोई मुझे खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे हो चुके, कुछ काम के नहीं है। यह व्यवस्था कहती है, पुराने नियम में यह कहा गया है, परंतु हमारा पिता चाहता है कि हम उसको खोजें, उसके वचन पर चले। हमारा पिता वो चाहता है, जिस तरह से उसने लूत को बचाया, जिस तरह से उसने नूहा उसके फैमिली को बचाया, उसी रीति से उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि सिर्फ मसीह लोग, सिर्फ विश्वासी लोग, सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं, परंतु पूरे जगत को बचाया जाए, नाश से उनके जीवन को बचाया जाए, उनके सोल आत्मा को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस रीति से अद्भुत और महान कार्य करता है मेरे प्रभु। इसके लिए आज हम एक वचन देखेंगे, पहले पत्रस 1 पीटर 1:18, पहले पत्रस पहला अध्याय और 18वें आयत हम देखते हैं। एक पत्रस पहला अध्याय
18वीं आयत में हम देखेंगे 1 पीटर 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चलता आया है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन यानी तुम्हारे परमेश्वर के खिलाफ जाना, परमेश्वर से बलवा करना, परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करना, ध्यान नहीं देना, मेडिटेट नहीं करना। और जो हमने पहले वचन देखा कि परमेश्वर कहता है कि उन्होंने घिनौने काम किए हैं, उन्होंने सोचा है कि परमेश्वर है ही नहीं है। तो ये जो कुछ भी ये सब हमारा निकम्मापन है। तो वो परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम जानते हो, तुम और मैं जानती हूँ कि मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, बात करना, प्रीच करना, किसी से बातें करना, वो चाल चलन हमारा जो है बचपन से या शुरू से कितना निकम्मा है। हमारे बाप दादा यानी हमारे पुरखों से, हमारे पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, दादा परदादा, वो सब उनके जमाने से हमारा जो बुरा चाल चलन है, जो हमारी बुराइयां है, तो वो हम जानते हैं। हमारा निकम्मापन, हमारे घिनौनी बातें, परमेश्वर के खिलाफ जाना, व्यभिचार करना, गंदी आदतों में रहना, चोरी करना, खून करना, बलात्कार करना, इन सब निकम्मे घिनौने बातें जो हम देखते हैं, ये आज तो नहीं हो रहा है, ये हमने व्यवस्था में भी देखा हुआ है। किस रीति से दाऊद के बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ था। पुराने नियम में भी ये सब बातें हुई है मेरे प्रो, और आज भी ये सब कुछ हो रहा है। हमारे बाप दादों के जमाने से ये सब कुछ चलता आ रहा है। तो चलता आया है, उससे तुम्हारा छुटकारा। तो ये सब हमारी घिनौनी बातें हैं, निकम्मापन है, हमारे पाप है, हमारे मन के पाप है, हमारे शरीर के पाप है, जलन है, ईर्ष्या है, डाह है, गाली गलौच है, व्यभिचार है, सब गंदी बातें, ये सब शुरू से चलता आ रहा है। तो इन सब बातों से हमें छुटकारा कौन देगा? हम चाहते हैं, और प्रभु भी चाहता है कि हमें छुटकारा मिले, हमें उसके न्याय संघ पे जाने का मौका ना मिले। हमारे कर्मों से हमारा जो कर्म है उसका हमें भुगतान न करना पड़ा, या हमारा न्याय, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर उतर कर न आए। तो ये सब बातें, सोना चांदी या ये सब हमारे नजर में मूल्यवान है। प्रेशियस है, गोल्ड सिल्वर, ये सब आज हमें पता है कितना महंगा है। तो ये सब हमारे नजर में मूल्यवान है, पर ये नाशवान है। एक न एक दिन ये सब बातें, अगर देखो वहां कैलिफोर्निया का उदाहरण ले लो, उनके घर में भी बहुत सारा गोल्ड रहा होगा, पर वो सब जलकर राख हो गया। तो ये सोना चांदी, ये जो प्रेशियस स्टोन्स है, हीरे मोती जो भी है, जवाहरात, वो सब नाशवंत है। इन सब बातों से तुम्हारा उद्धार तो नहीं होने वाला। इन सब बातों से जो बाप दादाओं से चलता आया हुआ पाप है, व्यभिचार है, घिनौनी बातें है, निकम्मापन है, परमेश्वर से बलवा करना, परमेश्वर के वचन पर आज भी ध्यान नहीं देना, ये सब चलता आ रहा है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि इन वस्तुओं अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर आगे का वचन हम देखेंगे, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज हमारा उद्धार, आज हमारा छुटकारा पर प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, जिसने हमारे लिए अपने शरीर को अर्पण किया,
पुराने नियम में हम देखते हैं होम बलि, कितने सारे अर्पण वो लोग करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है मेरे प्रभु, उसकी वजह से, उसके बहुमूल्य लहू से और शरीर के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ है। और हमें इन सब बुरी चाल चलन जो बाप दादाओं से चलती आ रही, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जो भी कर्सेस है, बीमारियां है, गरीबी है, कर्जे है, ये सब बातें भी जो चलती आ रही है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी फैमिली में उनके माँ बाप गरीब है तो बच्चे भी गरीब है, उनके बच्चे भी गरीब है। ये सब गरीबी की कर्सेस, ये कर्जों के कर्सेस, ये अलग अलग तरह की बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है, टीबी है, हार्ट की प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं डायबिटीज है, अरे इनके पापा को था, इनके डैडी को था, इसलिए इनमें आया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब बातों से छुटकारा देने के लिए ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी के हमारे श्राप है, हमारे शरीर की बीमारियां हैं, कर्जे है, गरीबी के श्राप है, और हमारा गंदा व्यवहार, हमारे गंदे चाल चलन, इन सब बाप दादाओं के जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी से जो कुछ भी चलता आ रहा है, इनसे हमें आजादी, छुटकारा सिर्फ और सिर्फ जो यीशु मसीह, जो एक मेमना है बलिदान का, जिसने अपने शरीर का, अपने लहू का बलिदान किया मेरे लिए और आपके लिए, उसकी वजह से आज हमारा न्याय नहीं होने वाला है। पर अगर हम व्यवस्था के थ्रू चलते हैं, पुराने नियम के द्वारा, तब हमारे ऊपर न्याय तो होगा ही होगा। परंतु आज जबकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो आज हमारा कोई भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि किसी ने तभी हमारे लिए, हमारे चाल चलन अच्छे होने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए, हमारे हृदय जो एक निकम्मा है, जो गंदी सोच से भरा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम्हारा मन, हृदय, उसका परिवर्तन हो, ताकि वो बाहर मैनिफेस्ट हो और हम यीशु मसीह के गवाही बनने वाले हो। क्योंकि तुमने नाशवान से नहीं, पर अविनाशी बीज से, जो सीड है, बीज है, वो नाशवान नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो अविनाशी बीज है, वो कभी खराब न होने वाला बीज है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। आज प्रभु ने जो अविनाशी बीज है, देखो हम जो बच्चे पैदा करते हैं, तो वो तो एक नाशवंत बीज है कि हम तो पाप में ही हमारे बच्चे होते, पर प्रभु यीशु मसीह जो अविनाशी बीज है, जो पवित्रता से आया हुआ है, वो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। वो मृत्यु में से जी कर उठा है और आज वो जीवित है, परमेश्वर है, तो उसका नाश नहीं हुआ। वो जो बीज था, उसका कभी नाश नहीं होने वाला। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे बीच से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला, यानी उस बीज का कभी नाश नहीं होता, ऐसे वचन जो ये पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं मेरे प्रभु, ये वचन के ऊपर हमें रोज मनन करना है, रोज इन्हें पढ़ना है मेरे प्रभु। जब हम वचन को पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह को खोजने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं मेरे प्रभु, तब हमारा नया जन्म हो जाएगा। जो पहला वचन हमने देखा था कि किसी मूर्ख ने अपने मन में सोचा कि परमेश्वर है ही नहीं, पर आज हम कहते हैं कि जो अविनाशी बीज है, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह, जो वचन था, शुरुआत में जो शब्द था, जो वचन था, वो प्रभु यीशु मसीह था मेरे प्रभु, और जिसकी वजह से आज हमारे ये नाशवंत शरीर को आज हम उसके साथ हम उठाए जाएंगे
और पवित्र स्थान में हम ठहराए जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे प्रभु। तो ऐसा मत कहो कि परमेश्वर है ही नहीं, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज हम अगर विश्वास से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, इंतजार करेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो वो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा मेरे प्रभु। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। फिर आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है और उसने हमें नया जीवन दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारे पैरों के लिए एक दीप के समान है, जो हमें राह दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, हमें चलाता है, हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए वो हमें दिखाता है, सिखाता है प्रभु। हम ये प्रभु हठीले कि आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु, आपके वचन पर भरोसा नहीं करते हैं परमेश्वर, और कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है प्रभु। आपका वचन कहते हैं कि ऐसे लोग घिनौने कामों को अंजाम देते हैं, वो निठल्ले लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु। और परमेश्वर, आप अगर आज देख रहे हैं प्रभु, तो आज हम सबको याद करो प्रभु, ताकि प्रभु जी हम आपके स्थान पर, आपके पवित्रता में, आपके उपस्थिति में हम बैठने पाए प्रभु। आज ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा, जो कुछ भी मेरे वचन सुन रहे प्रभु, जो कुछ भी यहाँ पर सुन रहे प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु आप अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु, ताकि उनका जीवन अंदर से बदल जाए प्रभु। जो उनकी सोच है प्रभु, जो उनके विचार है प्रभु, जो आपको अच्छे नहीं लगते प्रभु, उनमें बदलाव लाओ प्रभु जी, उनके जीवन में बदलाव लाओ प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छुओ मेरे जीवित सच्चे खुदा, और उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, कि आप ही वो सच्चे खुदा हो प्रभु। आप ही वो मेमना हो जिसने अपने बहुमूल्य खून को बहाया, अपने पवित्र शरीर को तोड़ा है प्रभु, ताकि हम चंगाई से भरे प्रभु। आज ऐसे बहुत सारे बीमार लोग हैं प्रभु, आज उनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु, कि जो भी कैंसर, एड्स, ट्यूमर के जैसे बीमारियों से जूझ रहे प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से हेल्दी बनाओ प्रभु। उनके जीवन के हर एक कठिनाइयां उनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, जो कर्जे में पड़े हैं प्रभु, गरीबी में पड़े हैं प्रभु। आज भी प्रभु उनके जीवन में आपका उजाला आने दो प्रभु, और वो सब गरीबी के श्राप को, कर्जे के श्राप को मैं तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से श्राप चलते आ रहे, बीमारियां चलती आ रही है प्रभु, गंदी बातें उनके फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी में आ रही है, वो सब कर्सेस को मैं डांटती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हर एक फैमिली को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी बीमारियों के श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहे, वो पीढ़ी पीढ़ी के श्राप को मैं तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी हार्ट के बीमारी है, और जो अस्थमा है, टीबी के है प्रभु, वो सब पीढ़ी पीढ़ी के श्राप, सब डायबिटीज पीढ़ी पीढ़ी के श्राप, वो सब मैं आज तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। एथराइटिस, स्पेशली डॉक्टर पूछते कि तुम्हारे फैमिली में किसको है, आज प्रभु वो पीढ़ी पीढ़ी के श्राप एथराइटिस के मैं तोड़ दे यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में। पवित्र सामर्थ्य नाम में चंगाई से भर जाओ आज। हर एक डायबिटीज, थायराइड, बीपी मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। हार्ट के ब्लॉकेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हो प्रभु, हर एक को प्रभु आपका वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु, आपका वचन पढ़ने की, प्रार्थना में बैठने की इच्छा दो प्रभु, आपकी सेवा करने की इच्छा दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लड़कियों में पिकॉस की समस्या है, उसे मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। हर एक वो ऐसे लड़कियों के गर्भ को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। शैतान उस बीज को चुराना चाहता है, उस शैतान की योजना को मैं यीशु मसीह के नाम से नेस्त नाबूद करती हूँ प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करते हुए, जो पति पत्नी प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे बच्चे के लिए प्रभु, उस यूट्रस को, गर्भ को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। आज उस द्वार को मैं खोलते हो प्रभु,
उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आप वो मेमना हो, आपने वो लहू बहाया हमारे लिए, ताकि आप हमारे सब प्रार्थनाओं को जवाब दे, हमें चंगाई दे, हमें उद्धार दे, अनंत काल का जीवन दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे लड़कों को जिनको जॉब नहीं, प्रभु लड़के लड़कियों को उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है उनके बिजनेस दोबारा चलने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको प्रमोशन चाहिए, आपके पवित्र नाम से उन्हें प्रमोशन दो, उन्हें छुटकारा दो प्रभु। प्रभु जी ऐसे नौजवान है कि जो दुआ कर रहे प्रभु यीशु मसीह कि उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर मिले इस साल प्रभु, उनके मार्ग को मैं खोलते हो यीशु मसीह के नाम से, उन्हें अच्छे धर्मी और जैसे वो चाहते हैं ऐसे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आज उनके लिए उस द्वार को खोलो प्रभु। हर एक डिले के स्पिरिट को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और उनके जो भी इतने सालों से डिले हुआ है प्रभु, बहुत लेट हो चुके हैं शादी में, आज इस साल उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया प्रभु, आप दुआओं को सुनते हैं प्रभु और उन्हें जवाब भी देते हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज आपने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में लेती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु आपको आशीषित करे और आपके अगापे प्रीति से भरे और आपकी बहुत अपनी बड़ी शांति से आपको भरे। आमीन। आपने इस वचन को सुना है, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।